एक सुनसान घाटी के बीचों बीच, जहां कुदरत का राज है और समय बेहिसाब, एक आदमी की भगवान में आस्था की परीक्षा ऐसे होगी जैसी किसी ने सोची भी नहीं होगी। ये कहानी है लेंचो की, एक अटूट विश्वास वाला इंसान जिसकी जिंदगी एक ऐसी ताकत से बिखरने वाली थी जो उसके बस में नहीं थी। लेंचो एक सीधा साधा किसान, सादगी और मेहनत से भरी जिंदगी जीता था। वो दिन भर धूप में काम करता, उस जमीन की देखभाल करता जो उसके परिवार का पेट पालती थी। मुश्किलों के बावजूद लेंचो का भगवान में विश्वास अडिग रहा। उसे यकीन था कि ऊपर वाला उसकी और उसके परिवार की देखभाल करता है। एक दिन जैसे ही काले बादल छाए, लेंचो ने उसे जरूरी बारिश के संकेत के रूप में देखा। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब तो हमें खूब पानी मिलेगा। और हाँ, खुदा ने चाहा तो। लेंचो मुड़ता है और वापस आसमान की तरफ देखता है। उसकी निगाहें टिकी हुई और उम्मीद से भरी हैं। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं, लेंचो मुस्कुराया। राहत और कृतज्ञता का एहसास हुआ। लेकिन जल्द ही हल्की बारिश मूसलाधार बारिश में बदल गई। लेंचो की मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसे तूफान की असली ताकत का एहसास हुआ। जिस बारिश से उसे अपनी फसलों के पोषण की उम्मीद थी, अब वो उन्हें बर्बाद करने का खतरा बन गई थी। लेंचो बेबस खड़ा रहा, देखता रहा कि कैसे उसके खेत पानी में डूब रहे हैं। उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसका विश्वास बना रहा। वह बारिश में घुटनों के बल बैठ गया, चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहा था। और जैसे ही शुरू हुआ था, तूफान थम गया। लेंचो ने साफ होते आसमान की तरफ देखा। उसकी उम्मीद फिर जाग उठी। बादलों से सूरज निकला। भीगे हुए खेतों पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। लेंचो सीना तान कर खड़ा हो गया, जो भी हो सामना करने के लिए तैयार। अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ लेंचो अपनी यात्रा जारी रखेगा। ये कहानी है लेंचो की, एक ऐसे आदमी की जिसके विश्वास की परीक्षा तो हुई, लेकिन वो कभी टूटा नहीं। लेकिन कुदरत बिल्कुल जिंदगी की तरह अनिश्चित होती है। जो समृद्धि का वादा लग रहा था, वो एक बुरे सपने में बदलने वाला था। ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 पैसे के सिक्के हैं और छोटी वाले 5 पैसे के ई। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है। खुशी और उम्मीद एक छिपे हुए तनाव के साथ घुली हुई है। जब वह आसमान की तरफ देखता है, आसमान और भी गहराता जाता है। बादल तेजी से भाग रहे हैं, मानो अपना संदेश देने की जल्दी में हो। हवा तेज होती है, खेतों से सरसराती हुई, घास को झुकाती और पेड़ों को हिलाती हुई। बिजली आसमान में कड़कती है, काले बादलों को एक क्षणिक तेज रोशनी से रोशन करती हुई। लेंचो के चेहरे पर अब चिंता दिखाई देती है। उसकी आंखें ऊपर उठ रहे तूफान को दर्शाती हैं। तेज बारिश होने लगती है, खेतों को तर कर देती है और हर जगह पानी जमा हो जाता है। ग्रामीण समुदाय आश्रय के लिए भागता है। किसान लगातार हो रही बारिश से बचने के लिए दौड़ता है। बारिश की बूंदें जोर से जमीन से टकराती हैं, जिससे बनते हुए गड्ढों में लहरें उठती हैं। अपने आश्रयों की सुरक्षा से ग्रामीण तूफान को देखते हैं। उनके चेहरे पर चिंता छाई हुई है। जैसे ही यह शुरू हुआ था, तूफान दूर जाने लगता है। आसमान साफ हो जाता है और बादलों से सूरज की किरणें निकल आती हैं। खेत अब जलमग्न तूफान के कहर का भार सहते हैं। जब किसान नुकसान का आकलन करने के लिए बाहर निकलता है, किसान के चेहरे पर चिंता की जगह दृढ़ संकल्प ले लेता है। जब वह खेतों को देखता है, जो भी होता है उसका सामना करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही लेंचो की उम्मीद हकीकत में बदलने लगी, तूफान ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। बर्फीले ओलों की बारिश, हर एक ओला मानो आसमान से बनी हुई एक श्राप की तरह। टिड्डियों का दल भी इतना बर्बाद करके नहीं जाता। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास खाने को मक्का भी नहीं होगा। तबाही। साल भर की उम्मीद कुछ ही मिनटों में चकनाचूर हो गई। और फिर भी इस तबाही के बीच एक आदमी डटा रहा। उसका हौसला नहीं टूटा। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी हुई क्षितिज को निहार रही थीं, आशा की एक किरण की तलाश में। वह जानता था कि जमीन हालांकि घायल है, पर ठीक हो जाएगी। धैर्य के बीज उसके अंदर गहरे बोए गए थे। समय के साथ खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे और जीवन का चक्र चलता रहेगा, क्योंकि हर तूफान के दिल में नई शुरुआत का वादा होता है और हर अंत में एक नई शुरुआत। और इसलिए अटूट विश्वास के साथ उन्होंने भविष्य का सामना किया, फिर से निर्माण और नवीनीकरण के लिए तैयार। सारा काम बेकार गया। जो खेत कभी अच्छी फसल का वादा करते थे, अब सूखे और बंजर पड़े हैं। महीनों की मेहनत पलक झपकते ही सब खत्म। आसमान जो कभी हमारा दोस्त था, अब अपनी खालीपन से हमारा मजाक उड़ाता सा लगता है। याद रखना,
कोई भूखा नहीं मरता। हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किल घड़ी में हमारी एकता ही हमें आगे बढ़ाती है। जो सादा खाना हम साथ खाते हैं, बड़ों के प्यार भरे शब्द, अपनों का सहारा, यही वो चीजें हैं जो हमें जीने की हिम्मत देती है। लेकिन सबसे मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा रहती है। जब रात कितनी भी लंबी क्यों न लगे, एक छोटी सी मोमबत्ती भी रास्ता दिखा सकती है। उम्मीद की धीमी रोशनी, दीवारों पर नाचते साए, सपनों को थामे चेहरे, यही वो तस्वीरें हैं जो हमें हिम्मत रखना सिखाती है। और लेंचो के लिए अब भी एक चीज थी जिसका वो सहारा ले सकता था, आस्था। रात के सन्नाटे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए उसे सुकून मिला। सादा कमरा, छोटा सा चर्च, प्रार्थना करना, यही उसका सहारा थे। अटूट और मजबूत आस्था वही रोशनी थी जो उसे मुसीबत से बाहर निकाल रही थी। जैसे ही रात खत्म हुई और सुबह हुई, एक नया दिन शुरू हुआ। सूरज की पहली किरणों ने जमीन को चूमा, अपने साथ नई शुरुआत का वादा लेकर। पत्तों पर ओस की बूंदें, सुबह की ताजी हवा, नई शुरुआत की उम्मीद, यही वो निशानियां थीं कि जिंदगी चलती रहती है और हर नए दिन के साथ नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। बच्चों की हंसी, बीज बोना, एक साथ आते हुए समाज की ताकत, यही वो पल हैं जो हमें बनाते हैं। मुसीबतों का सामना करते हुए हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। लेंचो और उसके परिवार के लिए सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन आस्था, उम्मीद और एकता के साथ उन्होंने हिम्मत से भविष्य का सामना किया। तूफान के बाद इंद्रधनुष, साथ खड़ा परिवार, भविष्य की ओर उम्मीद भरी नजर, यही उनकी हिम्मत के निशान थे। और फिर लेंचो ने लिखा एक पत्र, किसी इंसान को नहीं बल्कि ऊपर वाले को संबोधित। एक पत्र जो उसकी उम्मीद, उसकी विनती और शायद उसका उद्धार लेकर जाएगा। राइटिंग भगवान के नाम। लेंचो एक सीधा सा किसान, प्रकृति के कहर का सामना कर चुका था। उसकी फसलें, उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा अचानक आए तूफान ने बर्बाद कर दी थी। कुछ भी नहीं बचा तो उसने एकमात्र आसरा जो उसे दिखा, भगवान, उनकी तरफ रुख किया। उसे विश्वास था कि भगवान उसे उसकी जरूरत के समय अकेला नहीं छोड़ेगा और इसलिए विश्वास से भरे दिल से उसने अपने विचारों, अपनी प्रार्थनाओं और अपनी उम्मीदों को कलमबद्ध किया। उसने प्रार्थना के साथ पत्र को सील कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि यह पत्र दिव्य हाथों तक पहुंचेगा। अटूट विश्वास के साथ वह डाकघर गया, इस विश्वास के साथ कि उसका पत्र भगवान तक पहुंचाया जाएगा। डाकिया इस असामान्य पते को देखकर उत्सुक हुआ। उसने पत्र लिया और उसे भेजने का वादा किया और इस तरह लेंचो के पत्र ने अपनी यात्रा शुरू की, विश्वास और आशा की यात्रा। राइटिंग भगवान के नाम। भगवान के साथ चिट्ठी लिखने की शुरुआत, क्या श्रद्धा है। अच्छा चलो उसकी आस्था को तोड़ते नहीं। पोस्टमास्टर एक चीज जानता था, लेंचो के पत्र में जो विश्वास था वो अटूट था, लेकिन क्या उसकी दयालुता इतनी होगी कि वो इस नामुमकिन गुजारिश को पूरा कर पाए। पोस्टमास्टर गंभीरता से सोचने लगा। लेंचो के विश्वास की गहराई को समझते ही उसने अपने कर्मचारियों को शामिल करने का फैसला किया। लेंचो की कहानी बताई और उनसे मदद मांगी। सबने मिलकर कुछ रकम इकट्ठा कर ली। हालांकि वो रकम लेंचो ने जितनी मांगी थी उससे कम थी। पोस्टमास्टर ने सावधानी से लिफाफा बंद कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि लेंचो का विश्वास बना रहेगा। जैसे ही पत्र भेजा गया, पोस्टमास्टर को संतोष हुआ, यह जानकर कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। वो उस दिन शाम को घर चला गया, आस्था की शक्ति और अजनबियों की दयालुता पर विचार करता हुआ। विशाल रात के आकाश के नीचे उसने किसी महान शक्ति, किसी दिव्य शक्ति से जुदाव महसूस किया। अगले इतवार को लेंचो डाकघर जल्दी पहुंच जाता है। उसकी नजरें बेसब्री से लेटर बॉक्स पर टिकी हैं। लेंचो सिर्फ 70 पैसों, ये तो मैंने मांगा ही नहीं था। भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। लेंचो की उम्मीद अब हकीकत से टकराने वाली था ही, लेकिन सवाल यही था, क्या इतना काफी होगा। लेंचो एक पेड़ के नीचे बैठा, जो हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। उसने ठोस इरादे से भगवान को एक और चिट्ठी लिखने का फैसला किया। उसने लिफाफा बंद किया और वापस डाकघर चला गया और चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दी। डाकघर के कर्मचारियों ने हैरान होकर फिर से भगवान के नाम वाली चिट्ठी देखी। जैसे ही लेंचो चला गया, उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण फिर से जाग उठी। गांव में सूरज ढल गया, लेंचो के अटूट विश्वास पर एक गर्म रोशनी बिखेरती हुई। लेंचो ने फिर से लिखना शुरू किया।
भगवान को एक नया पत्र लिखते समय उसका चेहरा सिकुड़ गया और इस तरह लेंचो का भगवान पर विश्वास एक बार फिर परीक्षा में पड़ गया। उसका पत्र गुस्से और निराशा से भरा हुआ उन्हीं हाथों को संबोधित किया गया था जिन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। कागज पर लिखे शब्द तीखे थे, अपनी तीव्रता से हवा को चीरते हुए। लेंचो की हताशा साफ दिख रही थी। हर शब्द उसके अटूट विश्वास और उसके गहरे विश्वासघात का प्रमाण था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उस तरह से क्यों नहीं दिया गया जैसा उसने सोचा था। ईश्वरीय योजना पर सवाल उठाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी अपने गुस्से के बावजूद उसने चमत्कार की उम्मीद में पत्र भेज दिया गया जिसमें लेंचो की सभी उम्मीदें और आशंकाएं थीं। और इस तरह विश्वास और संदेह का चक्र चलता रहा क्योंकि लेंचो स्वर्ग से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। पोस्टमास्टर ने चिट्ठी खोली और चुपचाप लेंचो के शब्द पढ़ने लगा। वो रुका और उसकी सीधी सादी बात और नेकनियति के बारे में सोचने लगा। लेंचो ने मदद मांगी थी और उसे मिल भी गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सबने अपनी तरफ से जो हो सका दिया। लेकिन कभी कभी मदद अनजाने जगहों से आती है। लेंचो की आस्था देखकर पोस्टमास्टर का दिल पसीज गया और उसने कुछ करने की सोची। और आस्था एक बहुत बड़ी ताकत होती है जो हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। ये दूसरों को ऐसे काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पोस्टमास्टर ने अपने साथियों को लेंचो की चिट्ठी दिखाई और सबने मिलकर मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, सबने अपनी क्षमता के अनुसार दिए और फिर उसे एक लिफाफे में डालकर लेंचो के नाम कर दिया। पोस्टमास्टर ने लिफाफा बंद किया, ध्यान से लेंचो का नाम लिखा और उसे डाक में डाल दिया। लेंचो को चिट्ठी मिली। उसका दिल उम्मीद और कृतज्ञता से भर गया। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे पूरे गांव के समर्थन का एहसास हुआ। पूरा गांव उसे देख रहा था, उसकी खुशी में शामिल हो रहा था। उन्हें पता था कि उनके सामूहिक प्रयास से कुछ बदलाव आया है। लेंचो का परिवार उसके आसपास इकट्ठा हो गया। उनके चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिख रही थी। वो इस अनोखी मदद के लिए शुक्रगुजार थे। सोचते हुए लेंचो ने एक और चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। इंसानियत में उसका विश्वास फिर से जाग गया था। उसका हाथ लगातार चल रहा था। चिट्ठी लिखी जा रही थी और उसके घर की खिड़की से दिख रहा ग्रामीण इलाका आस्था और समुदाय की ताकत का प्रमाण दे रहा था। शायद चीजें मिलना ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि ये यकीन रखना जरूरी है कि हम कभी अकेले नहीं होते, बुरे वक्त में भी नहीं। जिंदगी के हर कोने में जुड़ाव के पल होते हैं, इंसानियत के पल होते हैं जो हमें दुनिया में हमारी जगह याद दिलाते हैं। ये पल भले ही छोटे हों, वो धागे हैं जो हमारी जिंदगी का ताना बाना बुनते हैं, आए से रंग, बनावट और मतलब देते हैं। जैसे जैसे हम जिंदगी की मुश्किलों और खुशियों से गुजरते हैं, यही रिश्ते हमें संभालते हैं, हमें ताकत और हिम्मत देते हैं। हम ये अध्याय खत्म करते हैं। चलो ये बात अपने साथ रखें कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, कुछ खूबसूरत और हमेशा रहने वाली चीज के। चलो उन रिश्तों को संजोएं जो हमारे पास हैं, जो प्यार हम देते हैं और पाते हैं, और उन नेमत के पलों को जो हमारा रास्ता रोशन करते हैं। क्योंकि अंत में बड़े बड़े काम या बड़ी उपलब्धियां हमें नहीं बनाती, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के दया और करुणा के काम हमें बनाते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपको हर कदम पर शांति, खुशी और जुड़ाव मिले।